अगर आपने पिछले कुछ सालों में आईटी सेक्टर के अच्छे शेयरों पर नजर रखी थी तो एक नाम आपने जरूर सुना होगा। वो है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड यानी OFSS। ये वही कंपनी है जिसने लंबे समय में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब शेयर 52 वीक के हाई के करीब पहुंच चुका है, तब क्या इसमें अभी भी खरीदारी करनी चाहिए? क्या कंपनी का AI प्ले इसे अगले दौर में अच्छा टेक शेयर बना रहा है? फिर वैल्यूएशन इतना महंगा क्यों हो चुका है कि अब सावधान रहने का समय आ गया है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए शेयर के रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। बीते एक महीने में शेयर ने करीबन 10% का रिटर्न दिया है। 3 महीने में 52%, एक साल में 21% और 3 साल में 186% का रिटर्न इस शेयर ने दिया। इन आंकड़ों से साबित होता है कि कंपनी ने लंबी अवधि में निवेशकों को अच्छी कमाई कराई है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर दुनिया की बड़ी बैंकिंग और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक मानी जाती है। ये कंपनी बैंक, NBFC, इंश्योरेंस कंपनियां और फाइनेंशियल संस्थानों के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाती है। आसान भाषा में समझें तो जब कोई बैंक लाखों ग्राहकों का डेटा संभालता है, लोन प्रोसेसिंग करता है, डिजिटल बैंकिंग सर्विस देता है, रिस्क मैनेजमेंट संभालता है, फ्रॉड डिटेक्शन करता है, तो उसके पीछे कई बार OFSS जैसे सॉफ्टवेयर काम करते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन में शामिल है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स, इसके अलावा रिस्क एंड कंप्लायंस सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम, ट्रेजरी मैनेजमेंट सॉल्यूशन, फाइनेंशियल एनालिस्ट प्लेटफॉर्म्स, यानी बैंकिंग सेक्टर की पूरी टेक बैकबोन में कंपनी की मजबूत मौजूदगी है। ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि ये जो OFSS है यानी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर और ओरेकल कोऑपरेशन, इन दोनों में क्या रिश्ता है? असल में OFSS अमेरिकी टेक दिग्गज ओरेकल कॉर्पोरेशन से जुड़ी कंपनी है। ओरेकल की इसमें बड़ी हिस्सेदारी है। इसी वजह से कंपनी को ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का फायदा मिलता है। अब समझते हैं कि बाजार इस कंपनी को क्वालिटी स्टॉक क्यों मानता है। पहला कारण, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचती नहीं है, बल्कि मेंटेनेंस करती है, सब्सक्रिप्शन देती है और सपोर्ट सर्विस से लगातार कमाई कराती है। दूसरा कारण, बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन। बैंक एक बार सॉफ्टवेयर बदलने के बाद जल्दी स्विच नहीं करते। तीसरा, हाई मार्जिन बिजनेस। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 50% के ऊपर पहुंच चुका है। यह IT सेक्टर में बहुत मजबूत माना जाता है। और चौथा कारण है, कंपनी कर्ज मुक्त है यानी लोन फ्री। ऐसी कंपनियां कथित समय पे ज्यादा स्टेबल रहती है। आजकल हर टेक कंपनी में AI की चर्चा है, तो सवाल उठता है कि ओरेकल फाइनेंशियल को AI से क्या फायदा हो सकता है? देखिए, बैंकिंग सेक्टर तेजी से AI एडॉप्शन की तरफ बढ़ रहा है। यही OFSS के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। बैंकिंग सेक्टर में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर सर्विसेज, रिस्क मैनेजमेंट, पर्सनलाइज्ड बैंकिंग, इन सभी में बैंक को AI की जरूरत है। ओरेकल इकोसिस्टम और बैंकिंग एक्सपर्टाइज की वजह से OFSS AI बेस्ड बैंकिंग सॉल्यूशन डेवलप करने की मौजूदगी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। कंपनी पहले से डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और इंटेलिजेंट बैंकिंग सिस्टम पर काम कर रही है। अगर बैंक तेजी से AI एडॉप्शन बढ़ाते हैं तो OFSS को नए कॉन्ट्रैक्ट्स और हायर रेवेन्यू ग्रोथ का अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। यानी आने वाले सालों में AI कंपनी के लिए बड़ा ग्रोथ ट्रिगर बन सकती है। हालांकि अभी कंपनी प्योर AI स्टॉक नहीं है, लेकिन AI इंटीग्रेशन इसकी ग्रोथ स्टोरी को मजबूत बना सकती है। चौथी तिमाही में ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रदर्शन अच्छा रहा है। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 30% बढ़कर 640 करोड़ के ऊपर रहा। कंपनी की आय सालाना आधार पर 20% चढ़कर 2060 करोड़ रुपए के करीब रही। कामकाजी आय 29.5% चढ़कर 1040 करोड़ के करीब रही। वही मार्जिन सालाना आधार 42% से बढ़कर 52.1% तक पहुंच गया। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है स्ट्रॉन्ग परसेंटेज, स्टेबल बिजनेस और हाई मैनेजमेंट। इसमें यही वजह है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसी कंपनी में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। अब समझते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर MACD पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। इसका मकसद मीडियम टर्म ट्रेंड बुलिश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मंथली चार्ट्स पर संकेत थोड़ा सा न्यूट्रल टू माइल्डली बियरिश है। RSI फिलहाल ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड जोन में है।
इसका मतलब शेयर में अभी एक्सेसिव इंफोरियन दिखाई दे रहा है। मार्केट सेंटिमेंट्स बैलेंस्ड माने जा सकते हैं। वीकली और मंथली चार्ट्स पर प्राइस अपर बोलिंगर बैंड की तरफ बढ़ रहा है। इसे अक्सर मजबूत बाइंग इंटरेस्ट का एक संकेत माना जाता है। मतलब ये कि बायर्स अभी भी एक्टिव है। डेली मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी फिलहाल मोमेंटम बायर्स के पक्ष में नजर आ रहा है। शेयर अभी 51 हफ्ते के हाई के करीब ट्रेड कर रहा है, इसीलिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसे पोटेंशियल ब्रेकआउट जोन मान रहे हैं। अगर स्टॉक जो है 10,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो आगे मोमेंटम और मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वॉटिलिटी और बढ़ सकती है। ओरेकल फाइनेंशियल एक ऐसी कंपनी है जिसने लंबे समय में मजबूत वेल्थ क्रिएशन किया है। कंपनी का बिजनेस स्टेबल है, फाइनेंशियल्स मजबूत हैं, एआई अडॉप्शन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बन सकता है और टेक्निकल चार्ट्स भी फिलहाल के लिए देखा जाए तो पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वैल्यूएशन प्रीमियम है, ग्रोथ मॉडरेट है, इसीलिए बिना सोचे समझे ऊंचे स्तर पर एग्रेसिव बाइंग करना रिस्क भरा हो सकता है। यानी ये एक ऐसा शेयर है जहां क्वालिटी मजबूत है लेकिन वैल्यूएशन डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है। हालांकि हम आपको किसी भी तरीके का निवेश करने का किसी भी शेयर में सलाह नहीं देते हैं। अगर आप इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो अपने एक्सपर्ट से सलाह लें और उसी के बाद किसी भी शेयर में जाके निवेश करें। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।